नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक और एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में मैं एक फंक्शन में गया था, काफ़ी भीड़ थी। जब भी लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ चर्चाएं होती हैं। तो इसी भीड़ में एक चर्चा हो रही थी कि ट्रेन के सफ़र का कोई मुकाबला नहीं है, जीवन का आनंद तो ट्रेन के सफ़र में है। आज सब लोग सिर्फ हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं, समय की कमी है लोगों में इसीलिए, लेकिन ट्रेन की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। ऐसी ही कुछ चर्चाएं हो रही थी। जब ऐसी चर्चा हो रही थी तो मुझे एक भद्र महिला की एक कहानी याद आ गई, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत के लिए ट्रेन यात्रा कर रही थी। उनके साथ एक परिवार भी था, सामने बैठा था। उसमें एक 8-10 साल का एक बच्चा भी था जो खिड़की के किनारे बैठा था। दुर्भाग्य की बात कि यद्यपि यात्रा लगभग 30 घंटे की रही हो, उस बेचारे को खिड़की से बाहर कुछ देखना था, एंजॉय करना था, लेकिन कुछ खराबी के कारण वह खिड़की खुल नहीं रही थी। वह बच्चा सवेरे से शाम तक परेशान रहा, बहुत कोशिश किया, लेकिन खिड़की नहीं खुली और वह उसी में लगा रहा। उसका ध्यान अगर किसी और था तो बस उस खिड़की को खोलने की ओर था। जब रात के बाद फिर सवेरा हुआ तो उसने फिर भी अपना प्रयास नहीं छोड़ा। उसकी लगन की तारीफ़ करनी होगी। दोस्तों, बहुत प्रयास के बाद अचानक वह उसमें सफल हुआ और खिड़की के बाहर उसने देखना आरंभ किया, उसका आनंद लेना आरंभ किया। लेकिन कुछ ही समय में उसके पिता ने कहा कि बेटे, हम लोगों को जहाँ जाना था वह स्टेशन अब आ गया है, अब उतरना होगा। क्या हुआ उसके साथ? इतनी लंबी यात्रा उसने की, लेकिन यात्रा का आनंद वह नहीं ले सका, क्योंकि वह एक खिड़की की समस्या में उलझा रह गया। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन यात्रा में अक्सर ऐसा करते हैं कि कुछ समस्याओं को लेकर उसमें उलझे रहते हैं और जीवन की गाड़ी चलती रहती है। कब जीवन हम लोगों के हाथ से निकल जाए इसका पता भी नहीं चलता। हमेशा समस्याओं का निदान हो सके तो हो सके, नहीं तो आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में और भी बहुत कुछ है करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। इसी संदर्भ में मुझे अचानक याद आया कि मैं जब एक व्यक्ति के घर गया था तो उनके पास एक बहुत सुंदर बुक शेल्फ था, जिसमें काफ़ी डायरियाँ लगी हुई थी, सुंदर सुंदर डायरियाँ लगी हुई थी, देखने लायक डायरियाँ लगी हुई थी। मैंने 1-2 निकाल कर देखा भी, बिल्कुल नई पड़ी थी, 20 साल पुरानी थी, लेकिन नई पड़ी थी। क्यों पड़ी थी? मैंने उनसे पूछा, बहुत सुंदर डायरी हैं। उन्होंने कहा, कोई ना कोई साल के शुरुआत में मुझे बहुत अच्छी डायरी दे ही देता था। मुझे लगता है कि क्यों इसे बर्बाद करूं, कुछ लिख कर क्यों बर्बाद करूं, तो मैंने उसे संजो कर रख दिया। दोस्तों, डायरी किस काम का? आप 15-20 खूबसूरत डायरियाँ अपने बुक शेल्फ में रखे हैं, उनका क्या उपयोग हुआ? और अगर उनका उपयोग नहीं हुआ तो उनकी सुंदरता का क्या वैल्यू है? यही चीज़ क्रॉकरी के साथ भी होता है। लोग जीवन पर्यंत उसे संभाल कर रखते हैं और चले जाते हैं, उनका उपयोग नहीं होता। आप उनसे पूछेंगे कि पिछली बार यह क्रॉकरी, सुंदर क्रॉकरी कब यूज़ हुआ, तो उन्हें याद भी नहीं होता। क्या प्रयोजन है ऐसी क्रॉकरी रखने का? दोस्तों, जीवन में जो भी है उसका हमें उपयोग करना चाहिए, जो भी समय है उसका उपयोग करना चाहिए। जीवन यात्रा आगे बढ़ती जाती है, संभाल कर रखने से उस चीज़ का निरादर है, आदर नहीं, ऐसा मेरा मानना है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।